हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK 9210 8 द स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम बिहार पुलिस मद्य निषेध का जीके का प्रैक्टिस सेट 13 करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या के प्रति। तो जन्म दर जो है 1000 आबादी पर मापती है। कितना पर? 1000 आबादी पर। तो जन्म दर जो है ये क्या होती है? ये जो है क्या होती है? तो ये जो है ना जन्म दर मतलब प्रति एक वर्ष में कितना? प्रति एक वर्ष में एक जनसंख्या के प्रति यानी कि एक प्रति यानी कि 1000 लोगों का जन्म शिशुओं की संख्या होती है। क्या होती है? तो शिशुओं की संख्या होती है यानी कि 1/1000 प्रति करने का मतलब 1/1000 शिशुओं के जन्म की संख्या की क्या होती है? तो बराबर होती है। तो इस तरीके से प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1000 आबादी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर में प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो वो जो है ना क्या कहते हैं, लॉटरी जीतना। क्या? लॉटरी जीतना, इसको जो है शामिल नहीं किया जाता है। किसको नहीं किया जाता है? तो लॉटरी जीतना, इसको जो है शामिल नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 3 नंबर। क्या? अगला प्रश्न जो है वो 3 नंबर है। तो 3 नंबर प्रश्न है कि वैयक्तिक यानी कि प्रयोज्य आय होती है। वैयक्तिक प्रयोज्य आय जो है क्या होती है? तो वो जो है ना व्यक्तिक आय और अप्रत्यक्ष करों में अंतर के बराबर होती है। तो इस तरीके से 3 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 4 नंबर की देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान जो है किसने तैयार किया था? तो देश के लिए जो है राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान जो है यह दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? तो दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, प्रश्न है 5 नंबर की सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है। तो विधेयक को पारित होना जो है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। किससे होता है? तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से होता है। तो 5 का सही जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो है कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो है कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष जो है वह राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक जो है कौन प्रमाणित करता है? तो भारत में जो है किसी विधेयक को धन विधेयक जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष जो है प्रमाणित करता है। कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 8 नंबर कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया थे? संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। किस संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 9 नंबर। 9 नंबर में प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो वो जो किया जाता है सांसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो सांसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांसद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 10 नंबर कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन जो है कब पूरा किया गया था?
राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो ये जो है पूरा किया गया था 1956 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1956 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 11 नंबर कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि इस ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? तो ये जो है एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। किसने कहा था? तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 12 नंबर कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कौन था? जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कौन था? तो उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वो आचार्य जेबी कृपलानी था। कौन था? आचार्य जेबी कृपलानी। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचार्य जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 13 नंबर कि नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था? नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था? तो नमक कानून के उल्लंघन में जो गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या नाम था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 14 नंबर की निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों मतलब क्या है अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? तो वाडी वास की लड़ाई में जो है परास्त कर दिया था। किसमें? तो वाडी वास की लड़ाई में। किसमें किया था? तो वाडी वास की लड़ाई में। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाडी वास की लड़ाई में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 15 नंबर की कैबिनेट मिशन भारत आया था, यानी कि कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत में 1946 ईस्वी में आया था। कब आया था? तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1946 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले आने वाला तथा सबसे बाद में जाने वाला था। भारत में सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया, कौन गया? तो भारत में जो है सबसे पहले जो है पुर्तगाली व्यक्ति आया था। कौन आया था? पुर्तगाली व्यक्ति, जो कि वास्को डिगामा आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा आया था। और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही व्यक्ति गया था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 17 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव जो है किसके हाथों नष्ट हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव जो है यह बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नष्ट हुआ। किसके द्वारा हुआ? बख्तियार खिलजी के हाथों क्या हुआ? नष्ट हो गया। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 18 नंबर कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम में डैश को पूर्व में डैश से जोड़ती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्टॉक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 19 नंबर कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मतलब क्या है? राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो है कहाँ स्थित है? तो ये रायबरेली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो रायबरेली में स्थित है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रायबरेली में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 20 नंबर की प्रायद्वीपीय भारत का निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है?
प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है? तो कावेरी नदी जो है अरब सागर में नहीं मिलती है और यह नदी जो है कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। क्या है? सदा नीरा नदी है। यह नदी जो है पश्चिमी घाट पर्वत से यानी कि ब्राह्मणी गिरिशन से होकर निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कावेरी नदी। अगला प्रश्न 21 नंबर की अग्नि का सही वर्णन मतलब निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अग्नि का सही वर्णन जो है यह दीर्घप्रास मिसाइल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? दीर्घप्रास मिसाइल के द्वारा होता है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीर्घप्रास मिसाइल के द्वारा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 22 नंबर की नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? तो नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को जो है पेंटोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पेंटोग्राफ कहते हैं। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेंटोग्राफ। नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए यंत्र को पेंटोग्राफ कहते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर कि तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या हो जाता है? तो वायुमंडल का दाब जब कम हो जाता है। क्या होता है? कि कम हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए कि सहसा कम हो जाए। क्या हो जाए? तो सहसा जो है कम हो जाए। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम-3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है? निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम-3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है? तो ऊर्जा का भावी स्रोत है वो तो शनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शनि। अगला प्रश्न है 25 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेली जाती है? तो विंबलडन खेला जाता है। क्या खेला जाता है? विंबलडन। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विंबलडन। अगला प्रश्न है 26 नंबर की भारतीय मूल के उस लेखक का क्या नाम है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला है? भारतीय मूल के उस लेखक का क्या नाम है जिसके उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को मैन बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये बुकर पुरस्कार जो है ये किरण देसाई को मिला है। किसको मिला है? तो किरण देसाई को मिला है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किरण देसाई। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य तो चीन का लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? चीन का लोक गणतंत्र। क्या हो जाएगा? चीन का लोक गणतंत्र। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन का लोक गणतंत्र। अगला प्रश्न है 28 नंबर की लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मणिपुर राज्य में स्थित है। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मणिपुर। अगला प्रश्न हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो है आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य जो है वो है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है 30 नंबर की बर्ड फ्लू पैदा करने वाला H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था। वर्ल्ड फ्लू पैदा करने वाला H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था, यानी कि सबसे पहले जो है कब पता चला था?
तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991 में। वर्ल्ड फ्लू पैदा करने वाला H5N1 वायरस का सबसे पहले जो है पता चला था वह 1991 में चला था। अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणी छोर का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है उसका? इंदिरा पॉइंट। निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है 32 नंबर। अगला प्रश्न है 32 नंबर। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार जो मतलब दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर की संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता? संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है नहीं आता है? तो विवाह नहीं आता है। क्या नहीं आता है? तो विवाह नहीं आता है। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवाह। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड का लेखक कौन है? एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड का लेखक जो है कौन है? तो इसका लेखक जो है दीपक चोपड़ा है। कौन है? दीपक चोपड़ा। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीपक चोपड़ा। अगला प्रश्न है 35 नंबर की भारतीय सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है? भारतीय सर्वेक्षण जो है किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो भारतीय सर्वेक्षण जो है यह जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है भारतीय सर्वेक्षण। ठीक है। अगला प्रश्न है 36 नंबर की मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है 36 नंबर की मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कार्टोग्राफी कहा जाता है। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्टोग्राफी। अगला प्रश्न है 37 नंबर। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? निम्नलिखित में से वह व्यक्ति जो है कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। तो 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है 38 नंबर में कि निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो वह मतलब कौन सा वह शहर जो है पचमढ़ी है। क्या है? पचमढ़ी। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पचमढ़ी। अगला प्रश्न है 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित 20 क्रिकेट नियमों से कौन सा सही नियम मतलब नहीं बताया गया है? 20 क्रिकेट नियमों से कौन सा सही नहीं बताया गया है? तो एक बाउलर एक पारी में अधिकतम 6 ओवर बाउल कर सकता है, ये जो है नहीं बताया गया है। तो यानी सी हो जाएगा। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर। क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अरविंद घोष है। कौन है? अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष है। कौन है? अरविंद घोष है। क्लासिक पुस्तक लाइफ डिवाइन का लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। तो ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरविंद घोष। क्या हो जाएगा? अरविंद घोष। अगला प्रश्न है 41 नंबर की सांची किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची जो है किसकी कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बुद्ध का करता है। किसको करता है? बुद्ध का करता है। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुद्ध का। अगला प्रश्न है 42 नंबर की भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी? भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी तो सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। भारत में जो किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है 43 नंबर की सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी जो है कुणाल था। कौन था? कुणाल था। और ये बिंदुसार जो है ये किसका पुत्र है? तो ये बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। और बिंदुसार का पुत्र कौन है? अशोक। और अशोक का पुत्र कौन है? तो कुणाल है। अगला प्रश्न है 44 नंबर कि IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? सदस्य राष्ट्र के योगदान से बनती है। तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सदस्य राष्ट्र के योगदान से। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से अनिवासी भारतीय कौन है? निम्नलिखित में से अनिवासी भारतीय कौन है? तो अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा भारतीय मूल का व्यक्ति है। क्या है? तो अमेरिका में कंप्यूटर इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है भारतीय मूल व्यक्ति। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।